वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया। एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफलता भी पाली, लेकिन सरकार बनाने को लेकर अब भी जद्दोजहद जारी है। ऐसा जरूर स्पष्ट हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। बिहार में किंग मेकर नीतीश कुमार तो साबित हो सकते हैं और सरकार में कुछ ना कुछ बदलाव भी वो कर सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज भागलपुर के तमाम वो पत्रकार हैं जो लगातार राजनीतिक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार पॉलिटिकल खबरों पर नजर रखने के साथ साथ रिपोर्टिंग भी करते आ रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मिलिंद गुंजन जी जुड़ रहे हैं। हमने जो बात कही आपने सुन ली, क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा या फिर एनडीए सरकार बनाने में सफल हो जाए? फिलहाल देखिए, ऐसा तो लग रहा है कि एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है। राष्ट्रपति को सबसे पहले वो देना है कि कौन पार्टी सरकार बनाएगी, तो उसमें एनडीए की टीम जो है वो बढ़त की स्थिति में दिख रही है। लेकिन ये सरकार कितनी अस्थायी होगी, कितने मजबूती के साथ 5 साल तक चलेगी, इसको लेके कहीं ना कहीं अब संशय का जो बादल है वो मंडराने लगा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 250 का भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाई, भाजपा 240 रनों पर सिमटती दिख रही है। तो इसको लेके कह सकते हैं कि एनडीए में जो 400 का गुब्बार था, वो गुब्बारा तो पूरी तरह से फूट गया है और 240 पर सिमट गई। पिछली बार की अगर तुलना करें 2019 में, तो वहां से भी 63 सीटों का नुकसान केवल अकेले भाजपा को हुआ है। और जो नए एलआई हैं, पुराने एलआई को अगर आप छोड़ दें तो तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की है, तो उनके एलआई जो बनने के बाद कह सकते हैं कि जो की पॉइंट है, जो चाबी है, वो चंद्रबाबू नायडू के पास रहेगी। लेकिन अमित शाह है दूसरी तरफ, बहुत महारथी खिलाड़ी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं ऐसा दाव जरूर चलेंगे कि कोई नए एलाव, अगर आप देखेंगे कि नई एलाव अगर जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसे में अगर बहुत स्पष्टता के साथ अब टीवी 9 पे हम बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी से भी बात चल रही है, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की साधने की कोशिश हो रही, क्योंकि 29 सीट लेकर ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी पहले भी एनडीए के साथ काम कर चुकी हैं। तो एक बड़ा वो फैक्टर आपको नया एलाव जुड़ते दिख सकता है भाजपा में। और जिस तरह से सीबीआई ईडी के छापेमारी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रहा है, तो उसको देखते हुए अगर ममता बनर्जी कल के तारीख में एनडीए के साथ भी आ जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में हमेशा संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं। शिवम जी, इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार जो है वो नीतीश कुमार को इनविटेशन कार्ड भेजा जा रहा है और आज एक ही विमान पे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नजर आए। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, चूंकि विमान में उस टाइमिंग की बात लेकर के बात है, तो उस समय में जो विमान जा रहा है उसमें जा रहे हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार कब उस पाले में चले जाए, तो वही हमने कहा कि राजनीति में हमेशा संभावनाएं खुली रहती हैं। कब कौन किसके पाले में जाए आप भी ये कयास नहीं लगा सकते हैं। जब जिनको जहां अच्छा लगता है, जहां जिनके स्वार्थ की पूर्ति होती है, वो तुरंत उस तरफ वहां चले जाते हैं। तो ऐसे में इस संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है कि नीतीश कुमार अभी उस पाले में चले जाएंगे। मुसीबतें जरूर एनडीए गठबंधन के लिए बढ़ी हैं, क्योंकि उनके पास अपना जो आंकड़ा है वो 272 से बहुत पीछे रह गई है बीजेपी, 240 पे अटक गई। चलिए फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। हमारे साथ दीपक नौरंगी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी दिनों से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं। अब क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं बन रही है? जादुई आंकड़ा तो भाजपा और एनडीए नहीं छू पाई, लेकिन जितना मिला है सरकार बनाने के लिए काफी है। बनने जा रही है सरकार या नहीं? देखिए, नरेंद्र मोदी को सीट उनके मन के मुताबिक नहीं मिली है। तो सबसे पहले यदि एनडीए का प्रधानमंत्री को नया चेहरा किसी को बनाना है, बात आप समझिए, तो नरेंद्र मोदी को यह ऐलान कर देना चाहिए कि मेरे मन के मुताबिक सीट जो मैंने घोषणा की थी, हमारा 400 पार का जो नारा था वो फेल हो गया, मैं प्रधानमंत्री फलाने आदमी को बनाऊंगा। एनडीए को घोषणा कर देना चाहिए। पूरी तरह से ये नरेंद्र मोदी की हार है, उनके अहंकार की हार है। जिस तरह से राजपूतों को यूपी में डाउन किया गया, अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी को डाउन करने के लिए जो साजिश रची थी, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वहां लोगों को अजान नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। अरे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अब अजान क्यों नहीं पढ़ने दीजिएगा? जिस तरह से योगी के लिए यह साजिश की गई थी, वह ऊपर वाले ने नरेंद्र मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। राजस्थान में राजपूतों की संख्या बड़ी संख्या में है, राजस्थान में भी इनकी बड़ी शिकस्त की हार देनी पड़ी है। आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, जो परिस्थितियां वो दिख रही है कांग्रेस के फेवर में दिख रही है। आप ऊपर जाइएगा, बहुत ऊपर जाइएगा, तो आप नीचे ना आइएगा। जो नीचे है वो ना ऊपर जाएगा। तो नरेंद्र मोदी बहुत शिखर पर थे, अब उनका पतन का समय नजदीक है, तो उनको नीचे आना पड़ेगा। क्या लगता है, मजबूत विपक्ष जरूरी होता है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए? क्या इस बार मजबूत विपक्ष? अब मजबूत विपक्ष है और बहुत ज्यादा मजबूत है। जांच एजेंसियों के लिए चुनौतियां हो गई है कि आपको क्या सच दिखाना है, क्या सच्चाई भेजनी है। जांच बड़ी बड़ी सीबीआई है, आईबी है, इंटरपोल है,
ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, इनके लिए चुनौतियां हो गई है। क्या लगता है सरकार बनाएंगे या नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है एनडीए गठबंधन की ओर? देखिए, नीतीश कुमार को मैं राजनीतिक का चाणक्य मानता हूं। पूरी तरह बीजेपी के नेताओं को पिटवाया, कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। नीतीश कुमार ने कभी पाला नहीं पलटा, परिस्थितियां बदलती गई बीजेपी की। बीजेपी ने नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक हुए और अपने पास इसलिए बुलाया कि हमारा बिहार में कद बढ़े। लेकिन कहाँ बिहार में कद बढ़ा है? सीट लगातार घट गई है, लगातार सीट। और यहाँ नहीं, बिहार में घटी है। राजस्थान जहां मजबूत है, यूपी जहां मजबूत है बीजेपी। अब नरेंद्र मोदी का ये जो गलत निर्णय गया, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी, आप देखिए सृजन घोटाला, जिस व्यक्ति ने अकाउंट में पैसा लिया, जिस पदाधिकारी ने, वो नौकरी कर रहा है। क्या नाम था उसका? अनुज कुमार। उसका प्रमोशन हो गया, कैसे नौकरी कर रहा है? अभी कोई गरीब आदमी, कोई पत्रकार पर आरोप रखता है, आपकी पुलिस हथकड़ी लगा देती है। क्यों नहीं ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई? बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ने अकाउंट में पैसे लिए हैं। ये कैसे सीबीआई पर लोग भरोसा करेगा? तो ये कौन गाइड कर रहा था? सब लोग पर्दे के पीछे बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी अब जांच एजेंसी को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगा। एक व्यक्ति ने तो, ये पदाधिकारी ने तो ये कह दिया कि लोकसभा क्षेत्र जमुई में पे एक डीएम थे पहले, और तारापुर पड़ता है जमुई क्षेत्र में। जो डीएम जमुई में थे वही डीएम मुंगेर में थे। कहां चुनाव आयोग ने नियमों का पालन किया? बड़ा खेला हुआ है। लेकिन किस्मत है, जनता है, जनता किधर भी करवट बदल सकती है। अब खगड़िया में देखिए, पैसा बोलता है। ये पुराना पिक्चर में गाना चलता था, पैसा क्या नहीं करा देता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये राजेश वर्मा ने साबित कर दिया। अब उनके यहाँ कोई रेड नहीं होगा, छापामारी नहीं होगी, बड़े बड़े पत्रकार भी नतमस्तक वहां होते दिखे। ये क्या है? कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ, सवाल लोकतंत्र पर नहीं है, वो सिस्टम पर सवाल मैं उठा रहा हूँ कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सच्चाई से मतलब नहीं है। फ्रेड है, क्रिमिनल है, माफिया है, लोग उसके आगे। सिस्टम है, मजबूरी है। आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई कोरोना के बाद लोगों की। लोगों ने अपना स्वाभिमान ईमान को माफिया के चरण पर रख दिया। आपको लगता है जो परिणाम आया है वो बिल्कुल स्पष्ट आया है? कोई सही आया है। अजीत शर्मा ने भी कहा कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। पहली बार नामांकन स्थल पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा भागलपुर में सही गिनती। भागलपुर में नहीं, चुनाव आयोग ने कुछ ठीक काम किया है, लेकिन चुनाव के समय में कुछ ऐसा निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, जो प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो काम प्रधानमंत्री का नहीं है, वो चुनाव आयोग का काम है। कुछ ऐसा कार्य किया गया है कि देश के प्रधानमंत्री को के मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन कहाँ, कोर्ट कहाँ है? जो बड़ा बड़ा माफिया है, क्रिमिनल है, फायरिंग कर रहा है, ये कर रहा है, बाहर बाहर वो जमानत पर चला रहा है। कोर्ट पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन सवाल तो उठ रहा है, सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। सरकार बनने जा रही है? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के धरातल वाले दिन नजदीक है। अच्छा, श्यामानंद सिंह जी हमारे साथ हैं। क्या कहिएगा, बिहार में तो खैर सीटें घट गई, 12-12 पर ही रह गई। एनडीए के दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जदयू हो, नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? किंग मेकर साबित होंगे क्या नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार तो पहले भी, अगर हम बोले तो ठीक नहीं होगा, मगर जनताएं तो बोलती है कि पलटू चाचा है, पलटू राम है। तो हकीकत अगर दिल से माने तो उन पे भरोसा किया नहीं जा सकता है कि वो आखिर क्या करेंगे। ठीक है, मगर रहा बात की अभी तक की जो सूचना आ रही है, तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। चूंकि नीतीश कुमार ने भी अगर सीट यहाँ बिहार में सीट निकाली है, तो कहीं ना कहीं मोदी या फिर बीजेपी के द्वारा गठबंधन है उसके मुताबिक ही सीट आया है। ऐसे अगर आप बोलेंगे कि जदयू को, नीतीश कुमार को पर्सनली सीट आई है, ये गलत कहना है। एनडीए की थी, और ऐसे भी बहुत जगह सभाएं हैं, बहुत जगह सभाएं जो नरेंद्र मोदी ने की है, तो उसका भी कहीं ना कहीं फल है जो आज उनको इतना सीट आया है। क्या लग रहा है आपको, ये सीटें जो कम हुई भाजपा की, बिहार में 17 के 17 जीते आते थे, अब 12-12 पर ही दोनों रह गए, इसका क्या मुख्य वजह है? देखिए, जिस समय नरेंद्र मोदी यानी भाजपा भारत में नहीं थी, नॉर्मल थी, उस समय कांग्रेस का राज था, कांग्रेस आई थी, उसी टाइप से कांग्रेस डाउन हुई, भाजपा आई, तो ये राजनीतिक है, उतार चढ़ाव होते रहता है। और रहा बात, किसी भी सरकार जब सरकार बनती है तो उसको एक विपक्ष मजबूत होनी चाहिए। और कहीं न कहीं अगर हम माने तो ठीक है, भाजपा सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे ममता बनर्जी सपोर्ट कर ले, क्योंकि उनसे भी बात चल रही है, वो भी सपोर्ट करे। अगर यहाँ नीतीश कुमार भागते हैं तो ममता बनर्जी उनके साथ आती है, तो सरकार बनेगी। हाँ, सरकारें बनेंगी। मगर ये चीज़ देखिए कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा, और जिसके कारण से कि सरकार को काम करने में जब तक
आप कोई गलती नहीं करेंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं क्या गलती किया, कैसी क्या सही किया। इसलिए विपक्ष इस बार मजबूत है और मजबूत के कारण सरकार भी प्रधानमंत्री में भाजपा की बनेगी और जोर शोर से बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जोर शोर से बनेगी। एक बार कंक्लूजन के लिए हम एक बार फिर से मिलिंद गुंजन से पूछते हैं। दीपक नौरंगी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं बनेगी, मोदी सरकार पतन की ओर जा रही है। श्यामानंद जी का कहना है कि चाहे नीतीश कुमार के साथ मिलकर बने, चाहे ममता बनर्जी का साथ लेना पड़े, लेकिन सरकार तो बनने जा रही है। क्या कहिएगा? नहीं, सरकार तो एनडीए बनाएगी अभी, और जो वर्तमान परिस्थिति, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा एनडीए के लिए इस बार शासन चलाना 5 साल। देखिए शिवम जी, बहुत स्पष्ट है कि आपके पास जब बहुमत के आंकड़ा से आप 32 सीट खुद कम है तो आसान कतई नहीं रह जाता। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एनडीए जो पहले जिस तरह के फैसले वो लिया करते थे, वो फैसला इस बार लेंगे ऐसा लगता नहीं है। वो तब तक जब तक कि आपके पास जो 272 का आंकड़ा है वो बहुत मजबूती के साथ आप नहीं पहुंच जाए। फिलहाल इसकी संभावना जो है वो तेलुगु देशम पार्टी जो है, चंद्रबाबू नायडू, वो और उनके साथ साथ जो नीतीश कुमार है, इनके पाले में है। तो भारतीय जनता पार्टी कई स्टेप आगे सोच के भी काम करती है, तो उसको लेकर के ही वो ममता बनर्जी के संपर्क में है और चाह ये रही है कि नए अलायंस के तहत ममता बनर्जी को एनडीए का पार्ट बनाया जाए, ताकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कंट्रोल में रखा जाएगा। साथ ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में 2025 में जनसुराज की एंट्री होनी है और जनसुराज एक बड़ा फैक्टर होगी। और अभी जो लोजपा की ये चमक दमक आप देख रहे हैं, 5 सीटें मिली हैं, ये केवल लोजपा की जीत नहीं है। नीतीश कुमार को जिन्होंने नकार दिया था, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि नीतीश के वोटरों पर अभी उनकी पकड़ वैसी ही है। खास करके जो महिला वर्ग है उसमें उनकी जबरदस्त पैठ है, चाहे जीविका दीदी बात कर लें, छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह है, इन तमाम चीजों को लेकर के उन महिला वोटर्स को, अगर उनके पति किसी दूसरी पार्टी को वोट देते भी, लेकिन महिला जाके वहीं वोट कास्ट कर देते और हैं। वोटर्स महिला बन गई हैं। तो ये लोजपा को उसका पूरा लाभ मिला, और जो चूंकि महादलित परिवार के लोग हैं वो चिराग पासवान के साथ जुड़े और मोदी का काम भी आ गया। लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर से ये गठबंधन ही रहेगा, और लोजपा में जो लोजपा रामविलास के चिराग पासवान है वो फिर उसमें क्या करेंगे, अब अधिक सीटों की मांग तो वो करेंगे पहले भी जैसे की थी। तो ये अगर मगर है, और भाजपा के लिए मुसीबतें अब बढ़ेंगी बिहार में भी। और भाजपा के बिहार के जो आप कह सकते हैं दिग्गज सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा है, तो इन लोगों के भी अब क्लास लगने वाली है, क्योंकि क्या किया आपने। भारतीय जनता पार्टी की जो जीती हुई सीट थी वो भी बचाने में आप कामयाब नहीं हुए, तो केवल आप मुरेठा बांध लेंगे शिवम जी, उससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं हो रही है। और आप देख सकते हैं कि कल जब अजय मंडल यहाँ जीत करके गए, कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप वहां पर नहीं था, उनके साथ जिला अध्यक्ष भी नहीं थे। अंतिम क्षणों में एमएलसी एनके यादव गए। एनके यादव बहुत इधर रहते नहीं है, तो एनके यादव थे, लेकिन बाकी जो भाजपा का विंग था वो उनसे दूरी बना के रखे, अलग से उत्साह मनाया जा रहा है। अलग से उत्साह मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी का फोटो लेकर के सांसद जीतने की खुशी नहीं है, उस पर कोई बयान नहीं दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भागलपुर में भी दिक्कत में है और बिहार में भी दिक्कत में है, और देश में भी अभी संकट के बादल उनके ऊपर फिलहाल मंडरा रहे हैं। संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो चुनाव परिणाम जरूर घोषित हो गया है, लेकिन जैसा भागलपुर के पत्रकारों का कहना है कि अगर मगर की स्थिति जरूर बनी हुई है और सरकार तो नरेंद्र मोदी बनाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा भी पत्रकारों का कहना है। लेकिन इसमें चाहे ममता बनर्जी का हाथ थामना पड़े या फिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपनी ओर बनाए रखे और सरकार नरेंद्र मोदी बनाएंगे, इसकी संभावनाएं ज़्यादा बन रही है। लेकिन बिहार में बीजेपी लगातार कमज़ोर होती भी नजर आ रही है और इसका असर साफ तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।